हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अग्निबा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे आज वीडियो लेके आऊं। तो आप सभी को पता ही होगा कि 11 तारीख रात को बेंगलोर में बहुत बड़े राइट्स हुए और उस राइट्स का कारण बताया जा रहा है कि एक फेसबुक वायरल पोस्ट जो कि एक लड़के के द्वारा की गई थी, जैसे कि उसका नाम है पी नवीन। वो बेंगलोर के पुलसेकी नगर डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए है अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, ये कुछ नाम है उनका, तो उनका नेफ्यू माना जा रहा है। उसके अकाउंट से ये पोस्ट हुई थी। इसके लिए क्या हुआ कि 11 तारीख रात को एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, पूरी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप ने आए और अ पीपल ऑफ थाउजेंड इन नंबर दे अटैक्ड two police stations in the regions of DJ Halli and KG Halli in Bangalore, and they threw stones at them. पथराव किए गए। देन उन पुलिस स्टेशंस के जो कर्मचारी है उनके ऊपर ये ज़ोर डाला गया कि पी नवीन को, जिसके अकाउंट से ये पोस्ट हुआ है, उनको जाके अरेस्ट करे। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो अगर ये पोस्ट हुआ है, अगर ये कुछ चीज़ में ऐसा पोस्ट हुआ है जिसके लिए किसी कम्युनिटी के धर्म को या किसी कम्युनिटी के धर्म के जो पालन है, जिनको वो मानते हैं, उनको अगर ठेस पहुंची हो, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसका जो रिपरकशंस आता है अगर गलत हो, तो उसका रिपरकशंस ये नहीं होता है कि हम लोग बस जला दे, पुलिस स्टेशन पे पथराव करे, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते। आप कानून को नहीं तोड़ सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। आप कोई भी हो, आपको ये कोई अथॉरिटी देता नहीं है इस देश में रह के कि आप कानून तोड़ के कुछ भी चीज़ें जला के आप फ्री घूमो या फिर से वही काम करके अपने आप को साबित करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स देख रहे हैं मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मुस्लिम्स ऐसे करते हैं या सब मुस्लिम्स ऐसे होते हैं। अब ये मॉब्स का जो है, ये कोई भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ हिंदू हो सकता है, ग्रुप ऑफ मुस्लिम हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है। तो जो भी ये करेगा वो गलत है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप कानून से बढ़कर नहीं हो, आप सुप्रीम अथॉरिटी से बढ़कर नहीं हो। एक कानून सेट किया गया है, अगर आपको कुछ चीज़ ठेस पहुंचती है या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके लिए लॉ है। आप जाके अकॉर्डिंग टू लॉ उस प्रोसीड्योर को फॉलो करके आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ना कि अपने हाथ में कानून लेके आप जला देंगे पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आप भी क्या कर रहे हो? आप कोई कम हो क्या? तब उसने जो पोस्ट किया सो किया, आपने तो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत चीज़ों को। तो आप तो ज़्यादा बड़े क्रिमिनल हो गए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हो आप। लेकिन मैं कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लड़कों को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने एक लाइन बना दी। वहाँ पे एक हनुमान जी की मंदिर थी, वहाँ पे इन्होंने उस मॉब को घुसने नहीं दिया। वहाँ पे घुसने से, मंदिर पे अटैक होने से उन्होंने बचाया। अगर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के ऐसे भी है जो बस जला रहे हैं या व्हीकल्स जला रहे हैं या पथराव कर रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के ऐसे भी है जो मंदिर को भी बचा रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना लो जो कि पहले से ही बना हुआ है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मैं हिंदू को लेके बोल रहा हूँ तो कोई बोलेंगे आ गया भक्त भक्त भक्त। अपना ओपिनियन मत रखो यहाँ पे, कमेंट्स पे आप जो चाहे बोल सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ज्ञान देने से पहले आप खुद समझिए कि ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा किया गया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर धर्म से इसका नाता है कि नहीं, वो आप और मैं नहीं डिसाइड करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का ये है, उनका जजमेंट होगा या देश का जजमेंट होगा। हम
कौन होते हैं उसको जज करने के लिए, एक धर्म को एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर बेस करके उसको जज करने वाले। तो जज मत कीजिए कि मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, या हिंदू के बारे में बोलूँगा तो बोल रहा हूँ कि भक्त के जैसा बोल रहा है, ऐसे स्टीरियोटाइप मत कीजिए। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसके लिए लॉ बनना बहुत ज़रूरी है। मेन तो अभी ज्ञान तो बहुत जन दे देंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे आना बहुत ज़रूरी है। ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये तो बहुत जन बोलेंगे। एक्चुअल में करना क्या चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए था, करना क्या चाहिए वो देखना होगा। मेन तो पहली बात, कोई भी धर्म के किसी के ऊपर बोलना, या देश के अपने जो देश में रह के इंडिया के बारे में, इंडिया में रह के इंडिया के बारे में कुछ भी ट्वीट या कुछ भी फेसबुक पोस्ट करना या बोलना, इसके ऊपर एक रूल लागू होना चाहिए, इसके ऊपर एक संविधान से रूल लागू होना चाहिए। ये मैंडेटरी हो चुका है आज के दिनों में, नहीं तो दंगे ऐसे ही चलते रहेंगे। ये लोग सीरिया और जॉर्डन में जैसे चलते हैं वैसे ही बना देंगे। आज मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप ने किया, कल कोई बात पे हिंदू कम्युनिटी ग्रुप का कोई करेगा या कोई और करेगा। तो इस पे रूल बननी चाहिए। और अगर आपको कोई किसी चीज़ से ठेस पहुंचती हो, आप ये नहीं कि आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे फूंक दो, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे बसें फूंक रहे हो, आप व्हीकल्स फूंक रहे हो, पथराव कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर्स को इंजर्ड कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, आप तो कोई क्रिमिनल से कम हो ही नहीं। तो 149 जन को अरेस्ट किया गया दोस्तों, और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इनकी पुश्तें समझ सके कि कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। और इसके लिए रूल आना चाहिए। ये मैंडेटरी हो चुका है आज के दिनों में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो देश के खिलाफ और उसके संविधान के खिलाफ, और आपका जो धर्म है इस रिलेटेड, इसका एक पर्टिकुलर रूल आना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए दो चीज़ें, मेन दो चीज़ें। एक तो धर्म और देश के खिलाफ ये नहीं बोलने के लिए एक रूल आना चाहिए, और एक पब्लिकली अगर जो कोई भी बोलता है उन्हें पब्लिकली पनिश करना चाहिए, ये। और एक जो दूसरा है, वो एक्चुअली वो पहला है, ये दूसरा है। पहला वो है जो मैं पहले भी मैं बहुत ही सोशल मीडिया में, मतलब फेसबुक में या कहीं और भी मैंने बोला है कि महिलाओं के लिए एक रूल आना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, रेप वगैरह करते हैं, उनको पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए, या कोई भी सज़ा पब्लिकली उन्हें मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। तब जाके डर घुसेगी ना इनके मन के अंदर, तब जाके ये रुकेंगे। दहशत होना बहुत ज़रूरी है, डर घुसना मन के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो चला गया ज़माना बहुत दिन पहले ही, जो एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो तो अहिंसा से लोग ठीक होंगे। वो पहले भी नहीं था, वो एक स्टीरियोटाइप था, जिनका मानना था वो मानते हैं। उतना अच्छा कभी कोई नहीं होता, और आज तो है ही नहीं। तो आज खौफ और डर होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास अगर खौफ और डर, ये लोग टेररिज्म से खौफ और डर फैला सकते हैं, तो हम लोग सही के लिए, सही के कारण कुछ अच्छा करने के लिए खौफ और डर क्यों नहीं बैठा सकते। ये मेरा सेंट्रल मिनिस्ट्री को एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हम लोग रूल लागू कर सकते। और एक चीज़ जो कि हमारा देश का जो बहुत अच्छे ब्रेन्स है, जो कि एथिकल हैकर्स है, हमारे देश का साइबर सेल है, उसे और एक्टिव होने की ज़रूरत है। कहाँ कौन सी राइट्स होने वाली है, कहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है, कहाँ कौन सी प्लानिंग चल रही है, उसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उसे अवॉइड किया जा सके। बहुत सारी पॉइंट्स है। और जहाँ मैं बात कर रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए कि कौन सा लॉ आप तोड़ेंगे तो क्या होगा। आप कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन कुछ भी आप नहीं बक सकते हो, तब आपको ये सज़ा हो सकती है, आपको ये सज़ा हो सकती है। वो बाकी प्रेसिडेंट का पावर, इसका पावर, फिर
बहुत सारे मेंबर्स जो रहते हैं राज्यसभा में, उसका पावर, लोकसभा का पावर, स्पीकर का पावर, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, इसको बाद में रखो, ये कोई पढ़ता भी नहीं है सिविक्स में। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो रखो, इंडियन हिस्ट्री रखो, और ये सब बहुत जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, सेक्स एडुकेशन का ऊपर भी एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें बच्चे, मेनली लड़के, एडुकेट होंगे अबाउट द पर्टिकुलर सेक्स एडुकेशन टॉपिक्स। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते मुझे मेंशन करना चाहिए था, मैंने मेंशन किया। और स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए इन सब के अगेंस्ट में। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें कि आपके व्यूज़ क्या है। आपके व्यूज़ मेरे कुछ अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कुछ फॉर में भी हो सकते हैं। आप वो अपना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डाल सकते हो अपने कमेंट्स में, आपका हक है, वो डाल सकते हो। और मैं वीडियो छोड़ भी रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में तो आप कुछ ना कुछ डालोगे ही, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और जितनी हो सके अपने आप वीडियो बनाइए, पोस्ट शेयर कीजिए। हो सके तो मेरी वीडियो भी आप शेयर कीजिए, पहुंचाइए। लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। अभी एक्चुअली थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ मैं, तो मैं लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस, और भी बहुत सारे वीडियोस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो आएंगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, और एक चीज़, अ मैसेज फ्रॉम मी टू द फ्यूचर जनरेशन एंड टू सम पीपल ऑफ माई जनरेशन एज वेल। ये तिरंगा हमारी शान है, इसे ज़मीं पर ना फेंक देना। ये तिरंगा हमारी शान है, इसे ज़मीं पर ना फेंक देना। करोड़ों शहीदों के लाशों पर से मिली है आज़ादी। अपने ईमान के साथ अपने देश को ना बेच देना। जय हिंद, वंदे मातरम।